हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 के प्रश्नवाली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, तो इसको लिख लेते हैं। लिखेंगे, दिया है साइन ए बराबर 3/4 और हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्न। तो यहाँ पर बराबर लिख देंगे लंब बटा कर्न। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ABC 90 डिग्री। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्न। लंब ये कर्न है। लंब किसके बराबर है? 3 के बराबर है। यहाँ पर लंब की जगह पर 3 लिख देंगे। कर्न बराबर 4, यहाँ 4 लिखेंगे। इसको आधार बोला जाता है। आधार का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से आधार का वैल्यू भी निकाल लेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्न स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्न स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। कर्न का वैल्यू 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर करेंगे बराबर आधार स्क्वायर को नीचे लिखेंगे जोड़ लंब 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर कर देंगे। 4 चरे 16 बराबर आधार स्क्वायर जोड़ 3 या 9, 16 माइनस 9 बराबर आधार स्क्वायर। 16 में 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा बराबर आधार स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो √7 हो जाएगा। √7 बराबर आधार। इस तरह से हम लोग का आधार का वैल्यू √7 आया। और निकालने के लिए बोला गया था cos A और tan A का वैल्यू कितना होगा। चलिए इसको भी निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। cos A बराबर होता है आधार बटा कर्न। यहाँ पर लिखेंगे आधार बटा कर्न। आधार का वैल्यू √7 है और कर्न का वैल्यू 4 है। √7/4 आंसर हो गया। इसके बाद tan A का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। लिखेंगे tan A बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार लंब 3 दिया हुआ है और आधार √7 दिया हुआ है। 3/√7 ये भी आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है यदि 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। 15 cot a इक्वल टू 8 दिया हुआ है, साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालना है। चलिए तो हम लोग इसको निकालते हैं। लिखेंगे दिया है cot a इक्वल टू लिख सकते हैं 8/15। 15 cot के साथ मल्टीप्लाई में था, बराबर के राइट साइड चल गया, इसलिए ये डिवाइड में आ गया। और हम लोग जानते हैं cot थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा लंब, तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर आधार बटा लंब। अब एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ए बी सी लिख लेते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। आधार बराबर 8, लंब बराबर 15 हो जाएगा। आधार की जगह पर 8 लिख देंगे और लंब की जगह पर 15। कर्ण नहीं दिया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से कर्ण भी निकाल लेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमें निकालना है, इसको दोबारा लिख लेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का वैल्यू 8 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस लंब 15 दिया हुआ है, 15 का भी स्क्वायर कर देंगे। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 8 8 या 64 होता है, प्लस 15 15 जा 225। कर्ण स्क्वायर बराबर दोनों को ऐड करेंगे तो 289 हो जाएगा। कर्ण अगर यहाँ इसको हटा देंगे तो अंडर रूट 289 होगा। इसको लिख सकते हैं कर्ण इक्वल टू अंडर रूट 17 इंटू 17। इन दोनों को गुना करेंगे तो इतना ही होगा, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं कर्ण बराबर 17 आ गया। अब कर्ण का वैल्यू 17 आ चुका है। निकालने के लिए बोला गया था साइन ए और सेक ए। लिखेंगे साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लिख लेते हैं लंब बटा कर्ण, और लंब का वैल्यू 15 दिया हुआ है और कर्ण का वैल्यू 17 हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ लिख लेंगे बराबर 15/17 आंसर हो गया। इसके बाद सेक ए का वैल्यू भी निकालने के लिए बोला गया है। लिखेंगे सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण का वैल्यू 17 हम लोग निकाले हैं
और आधार का वैल्यू 8 पहले से दिया हुआ था, यहाँ पर लिख लेंगे 17/8 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक थीटा इक्वल टू 13/12 की सहायता से हम लोग अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, तो लिखेंगे दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12 और सेक थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं कर्ण बटा आधार होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर कर्ण बटा आधार। कर्ण बराबर 13 हो गया और आधार बराबर 12 हो गया। एक समकोण त्रिभुज अब बना लेंगे। ए बी सी थीटा है, इसको लिखेंगे कर्ण लंब आधार। कर्ण बराबर कितना दिया हुआ है 13, आधार बराबर 12, 13 आ जाएगा 12 और हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से लंब निकाल लेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर्ण का वैल्यू 13 है, आधार का वैल्यू 12 दिया हुआ है। 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस 12 का स्क्वायर, 13 और 13 169 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होगा। 9 में 4 से स्टार्ट करेंगे 5 बचेगा, 16 में 14 को सब स्टार्ट करेंगे तो 2 बचेगा। इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 5 × 5 इक्वल टू 5। इस तरह से लंब का वैल्यू 5 आया, यहाँ लिख देंगे। और निकालने के लिए बोला गया था अन्य सभी, मतलब सेक थीटा के अलावा जितना भी अगर आता है ना वो सबका वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे। लिखेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब का वैल्यू 5 है और कर्ण का वैल्यू 13 है। इसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण होता है। आधार का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है और कर्ण का वैल्यू 13। इसके बाद टेन थीटा का निकालते हैं। टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार लंब 5 दिया हुआ है और आधार 12 दिया हुआ है।
5/12। 10 के बाद cot थीटा का निकालते हैं। cot थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब, आधार का वैल्यू 12 है और लंब का वैल्यू 5। इसके बाद कोसेक थीटा का निकालते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण का वैल्यू 13 दिया हुआ है और लंब का वैल्यू 5। ये सभी आंसर है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर है cos बी, तो सिद्ध करो कि कोण ए बराबर कोण बी। cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर होगा कोण बी का। चलिए तो इसको हल करते हैं। लिखेंगे दिया है cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये समकोण है और ये दोनों कोण न्यून कोण है, ए बी ये सी। इसको कर्ण हमेशा बोला जाता है और इसमें ये दोनों अलग भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर ए एंगल से देखेंगे तो ये वाला पी हो जाएगा, ये वाला बी, एच हमेशा वही रहेगा। अगर बी एंगल से देखेंगे तो इसके सीधा वाला भुजा ये वाला पी हो जाएगा, ये वी और ये एच हमेशा वही रहेगा। हम लोग जानते हैं cos थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है। यहाँ cos ए दिया हुआ है, cos ए इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, cos ए मतलब ए के सीधा वाला भुजा p हो जाएगा, ये वाला b हो जाएगा, ये वाला h वही रहेगा। cos ए इक्वल टू हो जाएगा b बाई एच, मतलब AC बाई AB और cos b इक्वल टू हो जाएगा, अगर b एंगल से देखेंगे तो इसके सामने वाला भुजा p हो जाएगा, ये वाला b h हमेशा वही रहेगा। तो cos b इक्वल टू हो जाएगा b बाई एच, मतलब BC बाई AB और बटा के नीचे AB है, बटा के नीचे AB है, तो AB कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा AC बराबर BC। इसके बाद लिख सकते हैं अगर AC बराबर है BC, क्या AC भुजा का लंबाई बराबर है BC, AC भुजा के सामने वाला कोण B है तो लिखेंगे कोण B बराबर BC भुजा के सामने वाला कोण A है, तो यहाँ लिखेंगे कोण A। यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। या लिख दो कोण A इक्वल टू कोण B। इसी को प्रूफ करने के लिए बोला गया था, प्रूफ हो चुका है, यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ।
सत्यापित हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो रोमन 1 में दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा कॉमा क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8 और इसकी सहायता से ये दो चीज़ हम लोग को निकालना है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे दिया है, जो चीज़ दिया है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 और हम लोग जानते हैं कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा लंब। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर आधार बटा लंब। आधार का वैल्यू 7 दिया हुआ है, लंब का वैल्यू 8 दिया हुआ है। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ABC ये कर्ण है, लंब ये आधार है। थीटा है। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है। आधार बराबर 7 हो जाएगा, लंब बराबर 8 हो जाएगा। आधार की जगह पर 7 लिख देंगे और लंब की जगह पर 8 लिख देंगे। कर्ण नहीं दिया हुआ है, हम लोग निकाल लेंगे कर्ण का मान पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू 7 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस BC का वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे। 7 7 जा 49 प्लस 8 8 जा 64, दोनों को ऐड करेंगे तो 113 आएगा। AC का स्क्वायर इतना आया। अब AC बराबर हो जाएगा √130। ठीक है, AC का वैल्यू पता चल गया, कर्ण √113 आया। अब क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है रोमन 1 में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला में दिया हुआ है, जैसे हम लोग जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी उसी फॉर्म में है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पर भी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेंगे चूँकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी
इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे 1 ही होगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक का स्क्वायर एक ही होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा की जगह पे लिखेंगे पी बाई एच मतलब लंब बटा कर्न। लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 और कर्न का वैल्यू अंडर रूट 113 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है मतलब आधार बटा कर्न, आधार 7 दिया हुआ है और कर्न अंडर रूट 113 दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 बाय अंडर रूट 113 इसका स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, बाय अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 ही होगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 1 माइनस 7 7 49 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 ही होगा। इसके बाद इसको इसके साथ गुना किया जाता है, माइनस इतना बटा 113 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 113 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 113 होगा, माइनस 64 बटा 113, फिर बटा का सिंबल लगाएंगे। 113 को 1 के साथ गुना करेंगे यहाँ पर भी तो 113 ही होगा, माइनस 49 बटा 113, इधर लिखते हैं। एक 113 में 64 घटाएंगे तो 49 बचेगा बटा 113 बड़ा वाला बटा, और 113 में 49 घटाएंगे तो 64 बचेगा बटा 113। यहाँ भी बटा के नीचे 113 है, बटा के नीचे 113 है, दोनों कट जाएगा, बराबर 49 बटा 64 आ गया। ठीक है, आंसर हो गया। रोमन 2 में निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे 7/8, इसका स्क्वायर कर देंगे, 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, आंसर हो गया। धन्यवाद।